मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बहुत से छोटे ड्यूरेशन में आपको सब कुछ दे दूँ। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको 4 डेट याद रखने हैं और याद रखने हैं क्योंकि चैप्टर से ज़्यादा डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 डेट की छूट आपको मेरी तरफ से। भारत इज माई होम एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था जब वो राष्ट्रपति बने थे। सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस देश के फ्रीडम फाइटर में से एक जाने माने फ्रीडम फाइटर थे और वो एक प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी थे। एजुकेशनिस्ट का मतलब क्या होता है? एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्थल से काम करता है, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था और उन्हें सबसे पहली बार 1963 में भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर उन्हें 1967 में वो इस देश के पहले मुस्लिम और तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं। मतलब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति। दूसरे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर भी थे। 1969 में उनका देहांत हो गया। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको 4 डेट याद रखने और याद रखने हैं क्योंकि चैप्टर से ज्यादा डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 डेट की छूट आपको मेरी तरफ से है। अब कैसे? वो ऐसे कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। अब डेट नहीं याद रखना है बल्कि उनकी एज याद रखनी है। उन्हें 66 के एज में भारत रत्न का अवार्ड मिला था। 70 के एज में वो इस देश के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 72 के एज में वो उनका देहांत हो गया। क्या याद रखना है? 1897 में उनका जन्म हुआ, 66 में उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला, 70 के एज में वो देश के राष्ट्रपति बने और 72 के एज में उनका देहांत हो गया। अब हम इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, लेकिन चैप्टर पे जाने से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपसे करनी है। तो इस चैनल पे भी आने वाली सभी वीडियो ऐसे ही शॉर्ट ड्यूरेशन होंगी। बेसिकली आप देखते होंगे कि जितनी भी बिहार बोर्ड में लेक्चर्स पढ़ी है, बिहार बोर्ड के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो 1 घंटे की है, 1.5 घंटे की है। जितने में हम साइंस पढ़ लेते हैं, इंग्लिश उतना हैवी नहीं होता। 20 मिनट 25 मिनट काफी है इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ने के लिए विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ड्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे सीबीएसई में होता है, मैं बचपन से एक सीबीएसई का स्टूडेंट रहा हूँ और सीबीएसई में ऐसा ही होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ा दिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सीबीएसई वाले पैटर्न को यहाँ बिहार बोर्ड में अप्लाई करूँ। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का स्टार्टिंग होता है, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मैं बहुत ही ज्यादा अभिभूत हूँ कि लोगों ने मुझ में इतना विश्वास दिखाया और मुझे इस देश के सबसे बड़े पोस्ट पे आने का मौका दिया है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया है कि उन्होंने मुझे इस देश के सबसे बड़े पोस्ट पे बिठाया है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीफ में कुछ बातें बोलते हैं। तो वो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में 3 बात बोलते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति पद को ये 3 चीजें दी हैं। डिग्री ऑफ एरुडिशन मतलब विविधता, गहरा और व्यापक ज्ञान। मतलब राष्ट्रपति के पद को उन्होंने बहुत ही गहरा और व्यापक ज्ञान दिया है। मेंटल इक्विपमेंट मतलब विचार दिया है, सिद्धांत दिया है। उस पद को डॉक्टर राधाकृष्णन ने विचार दिया है और सिद्धांत दिया है। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस मतलब समृद्ध अनुभव दिया है, मतलब बहुत ही सारा अनुभव दिया है इस पद को। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट को एक्सप्लेन किया। He was never lost his faith in essential humanity of man मतलब उन्होंने मानवता से अपना कभी भी विश्वास नहीं खोया। He has never lost his faith in essential humanity of man। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। He has never lost his faith in essential humanity of man मतलब उन्होंने मानवता से अपना विश्वास कभी नहीं खोया। इसके बाद वो भारत के संविधान के प्रति ईमानदारी की कसम खाते हुए वो कहते हैं कि इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल मतलब ये पुराने लोगों का नया देश है। मतलब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 1967 की ये बात है, तो ये एक नया ही देश हुआ बेसिकली, क्योंकि हम अभी आजाद हुए हैं तो आजादी के हिसाब से ये एक नया देश हुआ और लोग तो वही पुराने हैं।
तो इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, वो ये कहना चाह रहे हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। मतलब जो पास्ट है, मतलब जो कल बीत गया है, वो मरा नहीं है या रुका नहीं है, वो जिंदा है और चल रहा है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चरल और नेशनल कैरेक्टर। और ये ऐसे ही हमेशा ग्रोथ इसका होता रहेगा। तो या तो हमारे देश के नेशनल कल्चर का ग्रोथ होगा या तो नेशनल कैरेक्टर का ग्रोथ होगा। कल्चर मतलब या तो हमारे देश की संस्कृति का ग्रोथ होगा या तो हमारे देश के चरित्र का ग्रोथ होगा। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और यही तो है बिजनेस ऑफ एजुकेशन। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो इन चीजों को समझ पाएंगे और ये जो चेंज आएगी इनसे हम हैंडल कर पाएंगे, इसको हम संभाल पाएंगे। और इसके आगे वो अब एजुकेशन की बात करने लगते हैं। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एजुकेशन जो है वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, शस्त्र है। एजुकेशन जो है किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, शस्त्र है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वालिटी ऑफ नेशन के। मतलब अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो नेशन का क्वालिटी वो अपने आप बढ़ेगा। मतलब हम जितनी अच्छी शिक्षा देंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम अपने यूथ को अगर अच्छी शिक्षा देने लगे, उन्हें पढ़ाने लिखाने लगे, तो हमारा जो देश है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ होने लगेगा। अब वो इसके बाद बहुत सारी प्लेज लेते हैं। वो प्लेज क्या थी? आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम wheresoever it may have come and by whomsoever it may have come contributed। जो हमारे पूर्वजों ने इस देश को संस्कृति दी है उसके प्रति पूर्ण निष्ठा की मैं कसम खाता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने देश के प्रति ईमानदारी की कसम खाता हूँ। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन लैंग्वेज, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं अपने देश के को मजबूत बनाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। इस देश के जितने भी लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे भी गाले हो, गोरे हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, मैं सब के लिए एक जैसी भाव रखने की कसम खाता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। मतलब ये पूरा जो देश है वो मेरा घर है और इसके जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time। लोगों ने मुझे इस घर के मुखिया के रूप में चुना है कुछ दिनों के लिए, और मैं इंश्योर करता हूं कि मैं इस घर को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब इस देश को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत बनाने की कोशिश करूंगा। ये फैमिली बहुत ही बड़ी है, कॉन्स्टेंटली ये फैमिली बढ़ती ही जा रही है। मतलब यहाँ के लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिविजुअली कुछ ना कुछ अपने तरीके से काम करना होगा, साइलेंट तरीके से काम करना होगा और सिंसियरिटी के साथ काम करना होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग ये काम दो तरह के थे, एक इंडिविजुअल और एक सोशल। इंडिविजुअल मतलब खुद पर काम करना, मतलब कि खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना, खुद में डिसिप्लिन लाना, मोरालिटी लाना। और सोशल मतलब सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए काम करना। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अगर सोसाइटी को हमने बेहतर बना दिया तो हम खुद भी बेहतर बन जाएंगे, और हमें अगर खुद को आगे बढ़ाना है तो हमें सोसाइटी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने स्पीच को खत्म करते हुए इस देश के लोगों में विश्वास जताते हुए कहते हैं कि मुझे अपने देश के लोगों पर पूरा भरोसा है कि ये जो मैंने 2 टास्क अपने देश के लोगों को दिया है वो इन पर जरूर काम करेंगे। और बस यही हमारी चैप्टर खत्म हो जाती है। ये चैप्टर खत्म होती है, वीडियो नहीं। अब मैं मोटे मोटे तौर पर इस पूरे चैप्टर का एक बार में रिवीजन करवा देता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे, जाने माने फ्रीडम फाइटर थे और एजुकेशनिस्ट थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1893 में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला था? 1963 में मिला था। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बनते हैं? 1967 में बनते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? बिहार के गवर्नर थे। उसके बाद 1969 में उनका देहांत हो जाता है, मतलब वो डेड हो जाते हैं। 1969 में वो मर जाते हैं। अब मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था कि बस आपको एक याद रखना है, 1893 याद रखना है। 66 साल की उम्र में उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला।
70 साल की उम्र में वो देश के राष्ट्रपति बने, 72 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। ये तो हो गया मोटा मोटा हमारा ऑथर के बारे में। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मतलब उन्होंने अपना विश्वास मानवता से कभी नहीं खोया। ये किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। किसके लिए कहा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए कहा था। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, मतलब ये पुराने लोगों का नया देश है। इसके पीछे का मतलब आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे, क्योंकि हम अभी तुरंत आजाद हुए थे। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पूछ देगा द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ऑप्शन में दे देगा इट इज अलाइव डैश करके, उसके बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्या होगा? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, नेशनल पर्पस के लिए एजुकेशन जो वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। टू टाइप ऑफ वर्क, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग कितने तरह के वर्क थे? 2 तरह के वर्क थे, इंडिविजुअल वर्क थे और सोशल वर्क थे। इंडिविजुअल मतलब खुद पे काम करना, सोशल मतलब सोसाइटी के लिए काम करना। तो यहीं पे हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी खत्म हो जाता है, रिवीजन भी खत्म हो जाता है। अब बुक के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, अभी तुरंत बताया, एसेंशियल ह्यूमैनिटी। क्या? एसेंशियल ह्यूमैनिटी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बस आपको, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको दिमाग में सोचना है आंसर क्या होगा। व्हाट डिड राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी? वो जो 3 पॉइंट मैंने आपको शुरू में बताए, बस वही लिखना आपको। डिग्री ऑफ एरुडिशन, मेंटल इक्विपमेंट और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, बस ये 3 पॉइंट लिख देना आपको। व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ? क्या क्या ओथ ली थी उन्होंने? आपको याद होगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो संस्कृति दी है इस देश को, उसकी पूर्ण निष्ठा की मैं कसम खाता हूँ, इस देश के प्रति ईमानदारी की कसम खाता हूँ, देश के लोगों के प्रोग्रेस की कसम खाता हूँ, बिना किसी कास्ट को देखे, बिना किसी रिलीजन को देखे, बिना किसी के कलर के देखे, मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब वो वाला पॉइंट आया था, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, मतलब ये जिंदा है और चलता ही जा रहा है और हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा, और इसी चेंज को समझने के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत है, और यही तो है बिजनेस ऑफ एजुकेशन। व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन? अपने आप पे काम करने का मतलब क्या है? अपने आप के अंदर डिसिप्लिन लाना, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना, अपने आप को प्रोग्रेस करना, यही तो है वन सेल्फ। व्हाट इज वर्क ऑन वन सेल्फ? इंडिविजुअल वाला जो मैंने आपको बताया। व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए थे? 1893 में पैदा हुए थे। हाउ लॉन्ग डिड जाकिर हुसैन लाइव? 1893 में पैदा हुए, 72 साल की उम्र में वो मर गए, तो 72 साल जिया उन्होंने। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? ये स्पीच किस ओकेजन पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था? किस ओकेजन पे दिया था? जब वो प्रेसिडेंट बने थे। व्हाई डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल? लो जी, ये भी क्वेश्चन आ गया। यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है, और अभी अभी जब हमारा देश आजाद हुआ है और ये 1967 में वो स्पीच दे रहे हैं, तो कुछ ही दिन तो हुए आजादी हुए, तो नया ही देश हुआ ना, लेकिन लोग तो पुराने ही है, बस यही इसका मतलब है। यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, क्वेश्चन भी खत्म होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी खत्म होता है, और ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने लास्ट तक वॉच किया है और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है, अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप अगर मेरे मेहनत का कुछ रिजल्ट देना चाहते हैं तो एक कमेंट, एक लाइक 1 मिनट में हो सकता है, बस कर देना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।